ये कोरोना आया, तुम सबने देख लिया, तुम्हारा कोई भी देवता धरती पे आया हो तुम्हें बचाने के लिए, कोई भी आया हो तो। और इस पवन दास ने सरेआम वीडियो बनाया था, 20 मिलियन लोगों ने देखा था। इस दास ने कहा था अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि मैं पवन दास, यदि मुझे भारत देश के प्रधानमंत्री से आधे घंटे के लिए मिलवा दिया जाए और मैं लिखित में अपना एग्रीमेंट देता हूं, 16 दिन के अंदर अंदर यदि ये कोरोना भारत की सीमाओं से गायब नहीं हो जाए, मात्र 16 दिन के अंदर अंदर, अगर 17वें दिन हिंदुस्तान की सीमा में एक भी कोरोना का पेशेंट हो तो मुझ पवन दास को एफिडेविट लिख के दूंगा, सह परिवार किसी चौराहे पे नंगा करके फांसी तोड़ देना, जिंदा मुझे चौराहे में गाड़ देना। इस दास ने दावा किया था उस वीडियो में अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। किसी भी संत महात्मा ने नहीं किया, किसी भी साधु संत के जो है वो चेलों ने नहीं किया। सब अपने अपने घरों में रजाई ओढ़ के डर के मारे दुबके हुए थे, कहीं कोरोना ना आ जाए, कहीं कोरोना ना आ जाए। लोगों से हाथ मिलाने से भी डर रहे थे। पूरे विश्व में संत रामपाल जी के इस छोटे से अदने से 2 कोड़ी के भगत पवन दास ने वीडियो बना के अपने गुरुदेव का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था कि हां, धरती पे परमात्मा है, भगवान है और उसकी मैं शरण में हूं। और परमात्मा परमात्मा वाले काम करता है, वो भांगड़ा करके लोगों का डांस नहीं करता। देते मुझे मौका उस समय भारत सरकार, सबको पता चलता धरती पे परमात्मा कौन है। और तुम्हारे ये भगवान जिनको तुमने मंदिरों में बैठा रखा है, उन बेजान मूर्तियों को तुम्हारे पुजारियों ने खुद ने उनके नाक के ऊपर मास्क चढ़ा दिए, जो आए दिन टीवी में दिखाते थे कि फलाने मंदिर के पट बंद हो गए, फलाने मंदिर में भगवानों को मास्क चढ़ा दिया। अरे वो पत्थरों को भी मास्क चढ़ा दिया। वो तुम्हारे भगवान भी डर के हमारे मंदिरों में कैद होके बैठ गए कि भाई जाओ जाओ निकलो यहां से, हमें और लगाओगे कोरोना। फिर कौन से दिन के लिए भक्ति करते थे? मुसीबत में तो भगवान काम आता है, और मुसीबत से पहले भगवान ने अपने दरवाजे बंद करवा लिए और नाक पे मास्क चढ़ा लिया। पुजारियों को इतनी भी सोधी नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है, पत्थर को कोरोना नहीं होता। कोरोना इंसान को होता है, जो जीवित होता है, जो देख सकता है, बोल सकता है, उसको होता है। अरे पत्थरों को कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने तो अपनी मतलब अज्ञान का इतना परिचय दे दिया, पत्थरों को भी नाक के ऊपर मास्क लगा दिए। बताओ। और फिर भी तुम ढोलक पीट रहे हो, तालियां पीट रहे हो, उनकी आरतियां कर रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, लेना एक देना दो। अरे वाह भाई वाह। इसको कहते हैं अज्ञान, पाखंड। धर्म नहीं है, धंधा है, या पढ़ा लिखा भी अंधा है। ठीक है भाई और बहनों, फिर परमात्मा दया करेंगे तो आपके लिए शास्त्र सम्मत सत्य जानकारी लेके आएंगे। और मेरे वीडियो देख के मेरी कोशिश है, अगर एक व्यक्ति भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देगा, और करना कुछ नहीं है, सबके पास मोबाइल है, उसी संत रामपाल जी के द्वारा दी हुई सद्बुद्धि से वैज्ञानिकों ने ये मोबाइल बनाए हैं। और ये मोबाइल भगवान ने इसीलिए बनवाए ताकि अब हम भगवान को पहचानेंगे। तो यूट्यूब सबके मोबाइल में होती है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो सत्संग संत रामपाल जी महाराज, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। बस रोजाना आधे घंटे वीडियो सुनो यार। ऑफिस में बैठे रहते हो, गप्पे सप्पे मारते हो, घर पे खाना खा के आधे घंटे फालतू के रील देखते रहते हो, आधे घंटे गुरुजी के सत्संग सुनो ना। पहचानो अपने पिता को, अपने बाप को, अपने सच्चे आत्मा के परमात्मा को। जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग भी सुनने लग गया कोई व्यक्ति, जिस घर में संत रामपाल जी के वचन भी गूंजने लग गए, ये भूत प्रेत ये उस घर से 20 कोस दूर रहते हैं, 20 कोस दूर आ ही नहीं सकते उस घर के आसपास। जिन भूत प्रेतों को निकालने में साधु संतों के जो है मतलब पसीने छूट जाते हैं। जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग चलते हैं, भले आपने नाम भी नहीं लिया अभी, यदि आप उनके सत्संग भी सुनने लग गए, जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संगों की वाणियां गूंजती हैं, 100% स्टाम्प पे लिखवा लेना, उस घर से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं ये भूत प्रेत। 10 किलोमीटर दूर। ये परमात्मा है, इसके वचन में शक्ति है, इसके शब्द में शक्ति है। आने वाले समय में पता चलेगा जब तांडव मचेगा इस धरती पे, और ये सारे संत महात्मा भांगड़ा करने वाले, ये देवी देवता सब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के तुम्हारे को। अरे उत्तराखंड को और हिमाचल को तो देवभूमि कहा जाता है, सबसे ज्यादा देव पूजा वहां होती है। सारे देवता उत्तराखंड हिमाचल में आए हैं। सबसे ज्यादा दुर्गति उत्तराखंड की हिमाचल की हो रही है वर्तमान में। बरसात क्या वहां पे जो है मतलब वो कहर बरसा रही है। कहां गए वो देवी देवता? सो रहे हैं क्या? कहीं शादी में चले गए क्या? जिनको अपने भक्तों की इतनी भी सुध नहीं है कि हिमाचल में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा हमारी पूजा, हमारी भाग मतलब हिमाचल में निकाला जाता है,
और हिमाचल की सबसे ज्यादा जो है दुर्गति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आन उपासना सबसे बड़ा अपराध होता है। आन उपासना सबसे बड़ा अपराध है। तो भाई अब परमात्मा सबका बाप धरती पे संत रामपाल जी के रूप में उतर के आ चुका है। अब इन देवी देवताओं की बस की बात नहीं है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि तारे और चांद ये रात को टिमटिमाते हैं, अपने आप में पता नहीं क्या समझते हैं, और जब सूरज सुबह उदय हो जाता है ना तो उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, और जब सूरज दिन के 12 बजे उस समय तो वो चांद भी दिखाई नहीं देता। तारों की तो बात छोड़ दो। तो जब तक संत रामपाल जी नहीं थे इस धरती पे संत रूप में, तब तक ये नकली संत महात्मा देवी देवता अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहे थे। और अब सबका बाप वो सूरज रूपी संत रामपाल जी भगवान कबीर परमात्मा धरती पे आ चुका है, प्रकट हो चुका है। अब ये चांद और ये तारे रूपी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अब ये फीके पड़ जाएंगे। अब संत रामपाल जी ने वो ज्ञान दे दिया शास्त्रों का, इस ज्ञान के आगे सब फीके पड़ जाएंगे, सबकी औकात नजर आ जाएगी। कौन कितना सामर्थ्यशाली है, कौन कितना मतलब बलशाली है। वो खुद अपना भला नहीं कर पाए जब यहां आए हैं, हमारा क्या भला कर देंगे। वो 33 करोड़ देवी देवता और रावण की जेल में पड़े हुए थे, वो खुद नहीं निकल पाए वहां से, हैं, हमारा क्या भला कर देंगे। शनि महाराज को नाम सुनते लोगों के पसीने आ जाते हैं। अरे वो शनि महाराज, रावण जब अपने आसन पे बैठता था ना, शनि महाराज को नीचे अपने पैरों पे आसन बनाता था। शनि महाराज तो औंधे मुंह पड़ा रहता था रावण के पैर के नीचे, रावण के पैर के नीचे। और संत रामपाल जी ने वो भक्ति दे दी, रावण भी उनके भक्तों के पैर के नीचे है, रावण भी संत रामपाल जी के भक्तों के पैर के नीचे है। तो भाई और बहनों, इन देवी देवताओं से डर डर के, इनसे भूत प्रेतों से डर डर के क्या भक्ति करोगे तुम? भगवान आ गया धरती पे, परमात्मा संत रामपाल जी परमेश्वर, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और जाते जाते वंदना कर लो परमात्मा की। ये वंदना भी अगर सुन लोगे इसका भी बहुत ज्यादा पुण्य है। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देव के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सत स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम प्रभु, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहे गुरु, जगत के जगन्नाथ, दया निधि, दया के सागर, करुणा निधि, करुणा के सागर, असली लीलाधर, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब संतों में सिरमौर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।